तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने अपना एक जो रिटायरमेंट का टॉपिक है विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ तक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। लास्ट टॉपिक बचता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जर्नल एंट्री सिखा देना चाहता हूँ किसी भी क्वेश्चन में, पेपर में, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, जर्नल एंट्री पूछने का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। वैसे भी आपको आपको जैसे पता ही चल गया होगा कि 30% एमसीक्यू केस बेस आने वाले हैं। तो उस टाइम पे भी आपसे जनरल एंट्री भी पूछ सकता है। पता है आपको जनरल एंट्री एमसीक्यू में भी आ जाती है, बहुत इजीली आ सकती है। सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे आती है, लेकिन वो चीजें बाद में देखेंगे कैसे पता चलेगा। लेकिन जनरल एंट्री भी आ सकती है। भाई आपसे चलो छोड़ो, उसमें टाइम वेस्ट होगा। फिलहाल मैं आपको इलस्ट्रेशन है, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 24 है। हो सकता है आपकी बुक में 24 या 25 हो, आई डोंट नो। लेकिन सर आपने एग्जाम्पल क्यों लिया, क्वेश्चन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ज्यादातर चीजें कवर अप हैं। जैसे कि इसकी एडजस्टमेंट मैं पहले देखूं, इसके लिए मैंने ज्यादातर कोशिश करके ये क्वेश्चन उठाया है। हाँ, इसके जैसा एक एम एन ये तो है एम एन जी, वो एन एस जी है, वो सेम क्वेश्चन है। तो उसकी एंट्री ताकि आप डाल लें, इसलिए मैंने एग्जाम्पल उठाया है। अगर मैं क्वेश्चन करा देता और एग्जाम्पल करने के लिए कहता, कहीं ना कहीं आप चीट कर दे। तो इसलिए मैंने ये उठा लिया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको समझेंगे। और अगर आप इसको समझते हैं तो ये मानिए सारी दुविधा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, और अगर किसी पेपर में क्वेश्चन में सिर्फ आपसे डायरेक्ट जनरल एंट्री पूछता है तो वो उन्हें कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एंट्रीज करने का फॉर्मेट एक तो आपको पहले बना लेना है। हालांकि लास्ट ईयर से जो फॉर्मेट होता है लाइन ड्रॉ का, वो खुद ही आ रहा है बोर्ड के पेपर में। मैं आपको पहले से बताना नहीं चाहता था, लेकिन देखते हैं इस साल क्या होता है, तब आपको बताएंगे। अभी इसी में उलझन में ना पड़े, लाइन खींची हुई आएंगी तो कैसे पेपर करना है और कैसे नहीं करना है। हालांकि लास्ट ईयर आया था लाइन ड्रॉ करा हुआ पेपर, कॉपी नोटबुक में पहले से लाइन खींची होती है। वेल, अब बात करते हैं कि सर अगर जनरल एंट्री है तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे इसमें कहा यहाँ पर पास नेसेसरी जनरल एंट्री एज यू कैन सी, कैन यू सी, pass necessary journal entry for the above transaction in the books of M's retirement। तो मतलब क्वेश्चन का जो मेन फोकस है वो सिर्फ जनरल एंट्री पे ही है, नॉट लेजर अकाउंट। तो याद रखना, जब भी पेपर में जो चीज पूछी जाए क्वेश्चन नंबर डाल लो और जस्ट एकदम आफ्टर एकदम वही होनी चाहिए। अदरवाइज आप गलत कर बैठे, मतलब एग्जामिनर का ध्यान कम पड़ता है। तो मेन फोकस ये होता है, आप होना चाहिए आपका कि जो चीज पूछी है वो स्टार्टिंग में डाल लें। उसके बाद अगर उस काम को करने के लिए आपको कुछ चीज रफ बनानी पड़ रही है, तो आप पेज पलट के रफ नहीं बनाओ जैसे मैथ में रफ करते हैं। आप क्या बनाते हो, मैं क्या सिखाता हूँ आपको, बोलो, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स बनाओ। इसके भी मार्क्स होते हैं, क्योंकि कभी कभी अकाउंट में और बच्चे को पता नहीं चलता कि वर्किंग नोट्स के भी नंबर है। आवाज आ रही है मेरी? कोई भी बच्चा हाँ या ना में मुझे जवाब दे, आवाज आ रही है तो फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि तुम रिप्लाई नहीं दे रहे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स में आपको नंबर 1 डाल के, जैसे एक कैलकुलेशन करनी तो एक डाल के, दूसरी करनी तो दो डाल के, इस तरीके से आपको करना होता है। सिमिलरली अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो कोई भी बच्चे को इतना परफेक्शन नहीं होता कि वो जनरल एंट्री डायरेक्ट बिना देखे या डायरेक्ट बिल्कुल सही कर दे, एक्यूरेट कर दे। तो उसके लिए भी उसको थोड़े से वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। मैं बताऊंगा आज के क्वेश्चन में उसमें करना क्या है आपको। लेकिन पहले मैं सिंपल करा देता हूँ क्वेश्चन को, उतना सिंपल जितना आपको इजी लगे। जैसे कि अगर आपकी याद हो बच्चों, मैं कैसे कराता हूँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन, क्या बताता हूँ मैं आपको, क्या कोई बच्चा बताएगा? सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ भाई, बताओ जल्दी से। सबसे पहला मेरा फोकस क्या होता है, अगर आप एडमिशन रिटायरमेंट कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं क्या कहता हूँ, बताओगे कोई बच्चा? सबसे पहले सर जैसे जनरल क्वेश्चन रिजर्व है पर ये सब है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सर। क्या क्या क्या, दोबारा से, सॉरी मैंने सुना नहीं। सर पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सर अच्छे से, वेरी गुड, रीड करना है। ठीक है, फिर देन सर एडजस्टमेंट करो। फिर जर्नल रिजर्व और सर ये है सर, उसमें पार्टनर्स वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। मजा आ गया, मजा आ गया। यानी कि बैलेंस शीट से उठा लो जो भी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट की है। मजा आ गया भाई बात सुन के। और तीसरे नंबर पे मैं क्या कहता हूँ आपको? सर जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है उनकी रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में पोस्टिंग। हाँ, यू मीन छोड़ दो तो बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट बना भी रहे नहीं, यानी कि मैं कहता हूँ कि फिर एडजस्टमेंट करो, है ना। और बैलेंस शीट में से जितनी चीज उठानी है वे उठा लो। यस और नो, यही आपने बताई। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपकी याद है। तो इसी तरीके से आपको करना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो ठंडे दिमाग से। चलो पढ़ लेते हैं फटाफट। एम एन जी 3 पार्टनर है जिनका रेशो 5 3 2 है।
और क्या कहता है आगे, कहता है 31 मार्च 2016 को इनकी बैलेंस शीट थी, और बैलेंस शीट में मैं कहता हूँ जो भी आइटम लायबिलिटी साइड है या एसेट साइड है उन पे क्या करो, जो टिक करो, जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है या ना, है ना इस क्वेश्चन के अंदर। और जो भी हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 आइटम बता रखे हैं और इधर 2 आइटम बता रखे हैं, बल्कि गुडविल मिला लो तो 3 आइटम है, तो इन्हें आपको टिक करना है। उसके बाद क्या कहता हूँ मैं, एडजस्टमेंट पे पहुंचो और एडजस्टमेंट को एक एक बाय वन करते जाओ बिना किसी को छोड़े, हाँ या ना। तो उसी यस लिए सर। ठीक उसी प्रकार से आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें एंट्री भी ऐसी करनी है। चलो पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। डेटर्स के ऊपर है एडजस्टमेंट, उसके बाद पेटेंट्स के ऊपर है, स्टॉक के ऊपर है, मशीनरी के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है, डेप्रिसिएशन है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, एंड जी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ इतना, न्यू रेशो बता दिया इसने। उसके बाद कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एम्स रिटायरमेंट, गुडविल की एडजस्टमेंट है, और पास द जनरल एंट्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया या आपने मुझे बताया कि सर आप रीड करते हैं, तो रीड हो चुका। उसके बाद बैलेंस शीट में जो आइटम है, जैसे कि यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में करनी जनरल एंट्री है, अब तक लेजर बना बना के तो हमने बहुत सारी एंट्री कर रखी है, लेकिन अब तो डायरेक्ट जनरल एंट्री करनी है। तो डायरेक्ट जनरल एंट्री कैसे करते हैं बताओ, जनरल रिजर्व की एंट्री याद है आपकी या नहीं है, ये बता दो मुझे। तो यस पहले सर। जनरल एंट्री करा लो, क्या होगी एंट्री भाई। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बिल्कुल। टू एम्स कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू, टू जी कैपिटल अकाउंट। एन नहीं आएगा, सर एन भी आएगा। फिर बताया क्यों नहीं। सर एन अब बताता हूँ। अच्छा, सीक्वेंस से नहीं चलना भाई। एंस कैपिटल अकाउंट, नरेशन आप डाल देंगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ, नरेशन आप ठीक डाल देंगे, फिलहाल मैं नरेशन नहीं डाला टाइम को बचाने के लिए। तो जनरल रिजर्व कितना है प्यारे बच्चों, जनरल रिजर्व है 30,000 रुपए। ये कौन से रेशो में बढ़ता है भाई। अच्छा, डेबिट क्रेडिट का और बहुत ध्यान रखिए। अब ये डेबिट करता है, ये सारे क्रेडिट होंगे, तो यहाँ पे इनकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी, यहाँ पर होगी, ध्यान रखना। तो कौन से रेशो में बटेगा 30,000 रुपए, ओल्ड रेशो में। सर ओल्ड ओल्ड रेशो और कितना रेशो। है, 5-3-2, तो 5-3-2 में बटोगे तो बेटा 15,000 रुपए, 9,000 रुपए और 6,000 रुपए, डन है। तो पहली एंट्री हो चुकी है मान के चलिए। दूसरी एंट्री यहाँ से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये रिवर्स जाएगी कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट इस बार क्या होंगे, डेबिट होंगे सबके, हाँ या ना। तो हम डालेंगे यस एम्स सर। कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का बेटा, 25,000 रुपए का। और इस 25,000 रुपए को ओल्ड रेशो में बांट लोगे तो 12,500, 7,500 और 5,000। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है जनरल एंट्री डालने में, अगर पेपर में आता है ऐसे क्वेश्चन। जो बैलेंस शीट में से नहीं सर। नो एडजस्टमेंट सर। है, आप उन्हें उठा लो, बस कुछ नहीं करना, सीक्वेंस पकड़ना, लेकिन इस तरह से जनरल एंट्री छूटने की नहीं, करना इसी तरीके से है। तो लो जी, इनकी होगी। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। अब जैसे कि एडजस्टमेंट में बात करूं तो मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें डेटर्स की बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। भाई देखो, इसके लिए आप वर्किंग नोट कर सकते हो थोड़ा सा, या आप एक अकाउंट बना सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन फिलहाल हमने अकाउंट बनाया नहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुरू से अब तक, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। भाई देखो, एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बता रखी, चलो मैं कोशिश करता हूँ यहीं पर हो जाए तो समझ में आ जाएगा आपके। भाई 45,000 रुपए है, इनमें 2,000 रुपए तो राइट ऑफ करने हैं, हाँ या ना। 45,000 रुपए हैं, 2,000 रुपए तो ये राइट ऑफ करने हैं, तो कितना हो गया, 43,000 हो गया भाई। 43,000 में से कितने का बनाना है, 5%। जब 5% डिडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका। 4300 रुपये। सर वो आगे 5%। हाँ, कितना आ गया, 2,150। 2,150 आप रुपए ये माइनस कर दोगे, ठीक है नहीं। तो टोटल ये हो गया हमारा 2,001 और 2,150 एक, बताओ यस और नो। यस सर। तो इनका यस टोटल सर। अगर मैं करूँ तो कितना हो गया भाई, 4350। जबकि पहला कितना था, 5,000, तो प्रोविजन बना के रखा हमने 5,000। इस बार नुकसान आया 4350, तो 850 रुपये भी बैलेंस बच गया, नहीं बच गया। यस सर। 4350 नहीं, 4150।
850 हमारा बैलेंस बच गया, तो ये क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट सर। सर प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन मैं आपको साथ साथ एक बात और, ये सब कैलकुलेशन मैंने सिखा रखी है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको जर्नल एंट्री पूछ रखी डायरेक्ट, तो आप बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जनरल एंट्री सारी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक रफली सा छोटा सा अकाउंट बना लेना है। वैसे मैं आपको बता, रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत छोटा सा ही बनता है बड़े क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन में भी, ये सुन लो। यस सर। यस सर। तो इसलिए घबराना नहीं है आपको। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, वो भी रफली सा, यानी कि इसका आपको लेबलिंग करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से बना लेना है। जैसे कि आपको भी पता है, यहाँ पर अभी जैसे फायदा हुआ 850 रुपए का, ये सुन लो, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे ना, दिखाओगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे इसको? 850 रुपए यहाँ लिखते ना, लिखते, ये बताओ। यस यस सर। यस सर। सर। तो यानी कि जितनी भी एडजस्टमेंट है, आप उनसे क्या करोगे, एक अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे। ठीक है ना, सारी एडजस्टमेंट का, उसके बाद एंट्री एक साथ डाल लेंगे। तो लो जी, मैंने आपकी पहली वाली एंट्री कर दी, ये वाली, इसकी पोस्टिंग। फिर कह रहा पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स कहाँ है, ये रहे आपके पेटेंट्स। कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब है पूरे का पूरा का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ मुझे। यस सर। यस सर। कितने का बताया, पेटेंट्स कम्प्लीटली 30,000। 30,000 रुपए। ये बनाना है। बना के अगर कोई टीचर आपको कहता है कि आप डायरेक्ट कर लो, तो भैया गलत होने के पूरे पूरे चांस है। फिर कह रहा है रिटर्न ऑफ कर दो स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग तीनों। तो कौन सा, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, इन तीनों पर डेप्रिसिएशन लगाना 5%। तो चलो एक एक पर डेप्रिसिएशन लगाओ, और आपको बताया लॉस है फायदा है भाई? लॉस है सर। तो लॉस लॉस है है, सर, चलो। लॉस है सर। तो टू स्टॉक लगना, जिसका नाम है, जल्दी जल्दी लिख लो, टू मशीन है और टू बिल्डिंग है। बिल्डिंग पे तो बताया था भाई यस पांच सर। परसेंट है। अगर आप 5% निकल लेंगे, तो इसका 2500 रुपए, और इसका 7500 रुपए, और इसका जो आएगा आपका 5000 रुपए आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया एडजस्टमेंट, हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 होगी, ये सुन लो। यस सर। एक तीसरी है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, 10,000 रुपए विल बी टेकन इनटू अकाउंट। पहले एक लाइबिलिटी थी जो हमें नहीं पता थी, अब पता चलेगी, तो कहा क्या हुआ, फायदा या नुकसान? कहाँ लिखो, डेबिट में सर क्रेडिट में? लॉस है। डेबिट में तो यहाँ सर। लिख दो, बिल्कुल सही है। क्रेडिटर्स कितने के भाई, 10,000 रुपए के। ठीक है सर। और क्या बचता है, चलो दोबारा से क्वेश्चन के अंदर आते हैं। और जैसे ही मैंने देखा, एनर्जी न्यू फ्यूचर रेशो बता रखा है एक तो इसमें, और फ्यूचर रेशो के अलावा और क्या बता रखा, गुडविल। गुडविल गुडविल। बता रखी। तो गुडविल की तो कोई जनरल एंट्री, सॉरी आई मीन टू से, कोई पोस्टिंग नहीं होती रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यस और नो? क्या होती है यस रिवैल्यूएशन सर। अकाउंट यस में, सर। सिखाई मैंने? नहीं सिखाई ना? नहीं तो सर। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका पूरा हो गया, और पूरा करने के बाद इसका टोटल करके लॉस या प्रॉफिट निकाल के उसकी जनरल एंट्री कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये प्रोसेस है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो कैसे करना। तो 30,000 एक, 2500 रुपये एक, और 7,500 एक, और 5,000 रुपये एक, और 10,000 रुपये एक। जाहिर सी बात है इधर का ज्यादा आएगा, यस और नो? तो 55,000 रुपये इधर के आया, और 55 ही इधर लिखना पड़ेगा। और 55,000 में से मैं 850 घटा दूं, तो आपको पता लॉस आएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और ट्रांसफर कहाँ करते हैं भाई इसको, कैपिटल अकाउंट्स में। कहाँ करते हैं जी, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसमें भाई, एम में, एन में और जी में, इन तीनों का कैपिटल अकाउंट में। इसको बांट लेंगे। फिलहाल मैं सॉल्यूशन में से देख के फटाफट कैलकुलेशन लिख देता हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 27,075 रुपये, इसमें जो आ रहा है इनका 16,245 रुपये, और इसका जो आ रहा है 10,850 रुपये, 10,830 रुपये, सॉरी। आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे फिलहाल, आप समझेंगे कि एक क्वेश्चन ही है। ठीक है ना? सिर्फ मैं कैलकुलेशन स्पीडली के लिए देख रहा हूँ स्टार्टिंग में। यह हो गया, यस और नो? अब यस सर। आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, डेबिट हो रहा। तो डेबिट में यस सर। ये सारी चीजें, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब डेबिट हो रहा है, जब ये सारी चीजें डेबिट में आ रही हैं, यस और नो? और एक यस यस। आइटम इसके लिए और दूसरे आइटम इसके लिए रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आपको पेपर में डालनी है कंबाइंड एंट्री, टाइम बचाना है। एक बार तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जितनी भी डेबिट की चीजें वे सारी डाल दो। बताओ मुझे सबसे पहले क्या है बेटा, टू प्रोविजन। हाँ सर। पेटेंट, नहीं बेटा, सर टू वो पेटेंट्स, रिजर्व में। टू स्टॉक,
2 मशीन और 2 बिल बिल्डिंग। बिल्कुल बिल्डिंग। तो इनका सबका टोटल लिख देंगे भाई 30,000 इसका, 2500 रुपये इसका, 7500 रुपये इसका और 5,000 रुपये इसका। इनका टोटल करेंगे तो 45,000 आएगा। ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट है। अब इसका क्रेडिट साइड को पकड़ेंगे। अकाउंट क्या होगा इस बार? क्रेडिट हो रहा है अकाउंट, तो डेबिट क्या होंगे? उनके अदर नेम। ये सुन लो, ये सिखाया हुआ है तो काम आपको पता होगा। ये दोनों हाँ बाय जी। वाले क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो चलो डेबिट कर दो जी। लेकिन एक अलग अलग डाल लेंगे इसकी, क्रेडिटर की अलग, प्रॉफिट लॉस की अलग डालते हैं हमेशा एंट्री, याद रखना। तो इसकी क्रेडिटर की डाल देते हैं पहले। री वैल्यूएशन, समझ आ रही मेरी बात? सेम नेचर की अलग डालते हैं। ये रेडी ना हमारी क्रेडिटर की बेटा, देखो मैंने क्रेडिटर की डाली, ये सारी एसेट्स थी तो इसकी एक डाल दी, लायबिलिटीज की अलग डाल दूंगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर 10,000 रुपए से। अब डाल लेंगे उधर की एंट्री क्रेडिट साइड की, ठीक है बेटा। तो उधर क्या हो रहा है हमारा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सॉरी कैपिटल का रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। किससे क्रेडिट होगा बेटा? प्रोविजन फॉर फुल डेट। डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सर हाँ बेटा। जैसे आपने ये डीडी लिखा, हम भी लिख सकते हैं। देखो कोशिश करो फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। पूरा लिखना, पेपर में बहुत टाइम मिलता है अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो। ये शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है। मैं रिकॉर्ड वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर तुम दोबारा देखने में हरकत करते हो कि सर 40-40 मिनट की वीडियो कौन देखेगा। दैट्स वाई मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ। चलिए, उसके बाद क्या बचा हमारा उधर? उधर क्या बच रहा? सिर्फ लॉस जो आपने ट्रांसफर कर रखा। तो यानी किस में करा आपने? कैपिटल अकाउंट में। तो एम्स यस कैपिटल सर। अकाउंट डेबिट होगा भाई। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो मैं ये शॉर्ट कर लिखा हूँ सब, तो तुम थोड़ी लिखोगे भाई। जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बताओ मुझे यहाँ तक ये एंट्री सबके समझ में आती है? मैंने थोड़ी फास्टली की है ये, यस आती सर। है सर। लेकिन क्योंकि इतना काम मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है, मैं तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी एंट्री छूटे ना। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सब बच्चों के क्लियर होगी कैसे कैसे हमने एंट्री की है। हाँ या ना? यस यस सर। सर। ठीक है। यहाँ तक एंट्री होने के बाद जो क्वेश्चन कराने का पर्पज था वो ये था, ये वाली एडजस्टमेंट। आपको लगेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तो हमने कर दी सर, तो अब और एंट्री का क्या मतलब है? लेकिन इसमें एंट्री का मतलब है, मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा मतलब डाउटफुल डेट्स की जनरल एंट्री। लेकिन ध्यान रखना, जब ये 2,000 रुपए डाउटफुल डेट्स में घटे तो इन्होंने हमारे डेटर्स को कम करा। मैंने करके दिखाया ना आपको, 45,000 माइनस 2,000। ये सुन लो, हाँ जी यस सर। सर। तो ये हमारे 2,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो चुका है। क्या हो चुका? लॉस हो चुका, जिसने हमारे डेटर्स क्या कर दिए? कम कर दिए। तो एक एंट्री इसकी डलेगी बेटा। क्या डलेगी? बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा लॉस है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो हमें डेटर्स कम करके दिखाने होंगे। टू डेटर्स, डेटर्स एसेट्स है, क्रेडिट करके वो कम हो जाएंगे, तो 2,000 रुपए ये दिखाने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आती है सभी बच्चे के? यस सर। यस अब ये सर। जो बैड डेट्स का जो ये बैड डेट्स का लॉस हुआ है, यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बैलेंस। सो प्रोविजन फॉर फुल डेट। डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ये जो आपके 2,000 रुपए डूबे थे ना अभी, ये आप कहाँ पहुंचा दोगे ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। क्यों पूछाया सर? आज मैं आपको इसका रीजन दूंगा। मुझे लगता है 2 एंट्री क्लास में बच सकती हैं क्योंकि हमारे पास 4 मिनट है, लेकिन इन एंट्री को समझना बहुत जरूरी है। ये स्टार लेवल की एंट्री। देखो बेटा, अगर आपको बैलेंस शीट में इस तरीके से आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है प्रोविजन, ये दिखाई दे रहा है ना प्रोविजन, इन्होंने बताया ना प्रोविजन 5,000 रुपए का था। ये प्रोविजन पिछले साल का था। अच्छा ये बताओ, ये सुन लो, ये प्रोविजन किस साल का था? पिछले साल का। यस सर। यस सर। तो ये प्रोविजन पिछले साल का मतलब ये है, पिछले साल आपने 5,000 रुपए इसलिए उठा के रख लेते, अगर फ्यूचर में डूबते हैं तो उनकी भरपाई कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। ये सुन लो, भरपाई यहाँ से यस होगी। सर। यस सर। सर। तो इसीलिए तो हमने ये वाले जो डेटर्स बैड डेट्स जो नुकसान हुआ इस साल 2,000 रुपए का, ये वाला आपको दिखाई दिया होगा।
डेटर्स विल बी 2000 विल बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ हो गए। तो ये पैसे पूरे कहाँ से करने चाहिए बताओ? इससे तो पूरे करने चाहिए इस प्रोविजन से, बताओ यस और नो? ये Yes, 2000 sir. रुपए ही, तो इसलिए हम बैड डेट्स को पहले तो डेटर्स कम कर देते हैं अपने। ये तो जो नॉर्मल एंट्री है, ये आपको याद करनी है। जब भी डेटर्स घटते हैं बैड डेट्स की वजह से, तो एक सिंपल एंट्री डलती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डन है यहाँ तक बात? yes sir, यस सर, उसके बाद जो एंट्री डलती है, अगर पहले से प्रोविजन बना रखा है, तो ये जो बैड डेट्स हुए, ये बैड डेट्स जो हुए, जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई उस प्रोविजन से होगी। इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो डेबिट हो जाएगा और बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। मैं इसके सॉल्यूशन में इन्होंने अकाउंट बना के दिखा रखा है, इसके थ्रू समझा देता हूँ। देखो एक अकाउंट मान लीजिए बना हुआ था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इसमें मेरे पहले से पड़े थे 5000 रुपए, आपको दिखाई दे रहा है। एक अकाउंट था प्रोविजन, प्रोविजन का हमेशा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 5000 रुपए पहले से पड़े थे। और बैड डेट्स कितने हो गए 2000 रुपए के। बैड डेट्स कितने के हो गए? 2000 रुपए के। तो ये 2000 रुपए मैंने ट्रांसफर ही तो करे इस अकाउंट में, बताओ ट्रांसफर करे नहीं करे? तो इस अकाउंट को अगर मैं और कुछ ना देखूं, तो अभी जैसे जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन के हिसाब से सिखाई, तो क्या एंट्री बननी नहीं चाहिए? ये अकाउंट क्या हो रहा है इसकी वजह से? डेबिट हो रहा। तो एंट्री क्या डाली? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? yes यस sir, सर, Yes, sir. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट Yes, टू sir. बैड डेट्स अकाउंट। ये एंट्री फिर बता दो स्टार लेवल की है, इनको जरूर समझ लेना, एक बार और पूछ लेना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। वेल एनीवेज, अब आते हैं सर, ये वाली एडजस्टमेंट सारी होगी, अब और देखते हैं कौन सी एंट्री हमारी रहेगी। देखो भाई, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर एडजस्टमेंट कौन सी बचेगी, ये है अनरिकॉर्डेड, ये तो हो चुकी। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से तो कुछ नहीं होने की, गुडविल की होगी। गुडविल कितने की है? 3 लाख रुपए की। अब इस बच्चे को सबको पता ये गुडविल की एंट्री क्या डलती है, बताओ? जब न्यू रेशो दे देगा और वैल्यूएट सर। गुडविल देगा, क्या एंट्री है? गेन टू, गेट टू Get to सैक, sack. ये आपको आती है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन से दिखा दूं ताकि इसी वीडियो में पूरा हो जाए। गुडविल की एंट्री ये रही, ये गेन टू सैक, इन दोनों गेन हो रहा है, इसको सैक हो रहा है, तो ये एंट्री डाल दोगे आप। डाल दोगे ना, तो खुद ही डालते आ रहे हैं आप वर्किंग नोट में, सब क्वेश्चन में डालते आ रहे हैं। यस सर, उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट से इसका टोटल देख लेंगे, ठीक है, इसका बैलेंस कितना बचता है, तो एक उसकी एंट्री डाल रखी बस, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट, ये डाल रखी है। आया समझ में? बोलो आ भाई, गया सर, ये तो आ गई ना आपको, ये वाली गुडविल की। मेरी एक तो एंट्री यहाँ डालनी से हो Yes, चुकी, sir. क्योंकि मेरे पास 1 मिनट है। ये वाली एंट्री और समझ लो, ये वो एंट्री है जो आप लास्ट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचाते हो, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, करते हो नहीं करते हो? हाँ जी सर, तो ये अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी और निकाल के क्या एंट्री डालनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है ना वहां पर, और एम्स हाँ लोन जी सर, अकाउंट क्रेडिट होगा, बस ये वहां से डलेगी। ये कैसे अमाउंट आती है निकालने की, ये मैं आपको कभी और बता दूंगा, क्योंकि अभी हमारी क्लास कभी भी राइट बंद हो सकती है। लेकिन उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, अगर फिर भी आप सीखना चाह रहे हैं, एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, बहुत छोटा सा, खाली उसका जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, बस जो टोटल करके आएगा वही उसकी अमाउंट है, लोन अमाउंट। आ रही बात समझ में? हाँ जी Yes, सर, sir. यस सर, बस हाँ बेटा, ये वाली जैसे ये है ये यहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा ना, तो इसकी जनरल एंट्री डाल रखी है उन्होंने। ये 2,80,000 रुपए मान लो वाई को देने हैं, तो एंट्री क्या डलेगी बेटा? कैपिटल एंट्री अकाउंट ये डेबिट, डलेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। ये तो मैंने लोन अकाउंट, लास्ट क्लास में डाल के भी दिखाई थी,